19, page number 110. From the following information relating to Sushma Memorial Hospital, Jalgaon, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, क्या क्या दिया जरा देखिए। रिसिप्ट साइड में आपको दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड पेमेंट साइड में दिया है फर्नीचर, मेडिसिन और हॉनरेरियम टू डॉक्टर, सैलरी टू स्टाफ, जनरल एक्सपेंस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फिक्स डिपॉजिट एंड बैलेंस कैरिड डाउन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ आपको एक बॉक्स बनाकर दिया है, उस बॉक्स में दो अमाउंट के कॉलम आपको दिख रहे हैं, जिसमें एक कॉलम है 1 अप्रैल का और एक कॉलम है 31 मार्च का। तो आप लोगों से गुजारिश है, पेंसिल तैयार रखिए और लिखिए जो 1 अप्रैल है वो आपका लास्ट ईयर है, LY लास्ट ईयर स्लैश ओपनिंग, ऐसा बोल सकते हैं। वो हमारा क्या है, ओपनिंग है, लास्ट ईयर का है या फिर वो हमारा ओपनिंग है। लेकिन जो 31 मार्च दिया है वो हमारा करंट ईयर है। क्या है मेरा, करंट ईयर, जिसको हम क्लोजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। अब पहला उसके अंदर दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया, दिख रहा है क्या बेटा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लस या माइनस, प्लस, तो लास्ट ईयर का माइनस, तो 9,000 माइनस होगा, 10,000 प्लस होगा। डिफिकल्टी हाँ है ना। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस मतलब प्रीपेड बोल सकते हैं, करंट ईयर का प्रीपेड माइनस तो लास्ट ईयर का प्लस, तो 8,000 के सामने प्लस लिखो, 6,000 के सामने माइनस लिखो। कोई दिक्कत हाँ है ना। अमाउंट के आसपास लिखना तो समझ में आएगा, प्लस माइनस हो गया आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। ना बिल्डिंग 13 लाख, ओपनिंग भी सेम है और क्लोजिंग भी सेम है, लेकिन ऊपर चेक करो क्या बिल्डिंग आया है, नहीं, ऊपर कहीं भी बिल्डिंग आया नहीं है। नीचे देखो इन्वेस्टमेंट 2 लाख सेम है, ऊपर चेक करो इन्वेस्टमेंट कहीं पे आया है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल फंड ओपनिंग, बिल्डिंग फंड ओपनिंग, सिंपल हाँ है ना। चलो ध्यान दो, अभी कैसे सम सॉल्व करना है। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कैपिटल फंड दिया है। अब लिखो सब्सक्रिप्शन, चलो पे अटेंशन। सब्सक्रिप्शन का आपका अमाउंट दिया 1,03,000 आफ्टर करेक्शन, ठीक है, आफ्टर करेक्शन आप लोग को 1,03,000 दिया है। बस भगवान एग्जाम में जाते समय आप लोग 2 नारियल फोड़ लेना, 1 नारियल फोड़ लेना, 2 अगरबत्ती लगा देना और ऊपर वाले से दुआ करना कि बोर्ड में इस तरह के करेक्शंस ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, अपना घाटा। तो 1,03,000 माइनस 9,000 करो, तो कैन बी से 91,300 प्लस 10,000 तो 1,01,300 प्लस 8 1,09,300 माइनस 6 तो 1,03,300। डिफिकल्टी पक्का, करेक्शन होने के बाद के लिए कर रहा हूं। उसके बाद फिर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एंट्रेंस फीस। क्वेश्चन में क्या बोला है, एंट्रेंस फीस रेवेन्यू में है तो इनकम में आएगा 1,700। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, वो भी रेवेन्यू बोला है, एज इट इज लाइफ मेंबरशिप फीस कितना, 18,000। नेक्स्ट बोलो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500। फिर डोनेशन ऑफ बिल्डिंग फंड स्पेसिफिक पर्पस है, तो बेटा बिल्डिंग फंड अकाउंट हमारे को दिया हुआ है, उसमें क्या कर देना बेटा, डोनेशन ऐड कर देना, समझा। कितना, 1,50,000। कोई तकलीफ ना। कम टू पेमेंट साइड, पहला आइटम क्या दिया, फर्नीचर, कितना, फर्नीचर असेट होता है मेरा,
नेक्स्ट मेडिसिन, मेडिसिन का कितना दिया है अपने को 7000, तो टू मेडिसिन कितना 7000। नेक्स्ट बोलो हॉनोरेरियम टू डॉक्टर्स 80,000। नेक्स्ट बोलो सैलरी टू स्टाफ 15,000। जनरल एक्सपेंस 8,000। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कितना दिया, देखो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कितना दिया है, हाँ तो वो अपना सेट में जाएगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कितना 60,000। फिक्स्ड डिपॉजिट लास्ट डेट पे किया तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा 8,000। 80,000 जिसको हम लोग कैश बोलेंगे 5,000। अब आ जाओ नीचे की तरफ, आपको सबसे पहला दो आइटम दिया है एडवांस और आउटस्टैंडिंग का, जिसको हमने ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का क्या है बेटा सेम। बिल्डिंग कितना 13 लाख। नेक्स्ट है बेटा इन्वेस्टमेंट कितना 2 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ बिल्डिंग फंड, कैपिटल फंड कितना बोला है 10 लाख 13,000। कैपिटल फंड 10,13,000। बिल्डिंग फंड 5 लाख, तो 5 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया 6,50,000। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन नहीं है, बाकी सारी चीज नॉर्मल दी है। खाली मैंने बता दिया आपको, कॉन्सेप्ट से बताया था कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, लास्ट ईयर का माइनस होता है, करंट ईयर का प्रिपेयर्ड माइनस होता है, लास्ट ईयर का प्लस होता है। वो प्लस माइनस आपने प्यार से एडजस्ट कर दिया, एडजस्ट आपका आराम से हो जाएगा। खाली आपको समझना है कि ओपनिंग डेट को लास्ट ईयर बोलते हैं, जिसको हम ओपनिंग भी कहते हैं, और जो क्लोजिंग डेट दिया रहेगा उसको हम लोग करंट ईयर बोलते हैं। तो करंट ईयर लास्ट ईयर क्लासीफाई करने का खाली प्लस माइनस का सिंबल आपको याद रखना है। अब उसके बाद आप टैली करोगे, टैली करने के टाइम पर आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा सरप्लस। सर सरप्लस की जगह पे डेफिसिट मिला तो कर लेना। किसका, अरे हाँ सेकेंड इफेक्ट डालो जरा, किधर आएगा बताओ। आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा बताओ, असेट में आएगा। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा असेट साइड 10,000, ठीक है। और करंट ईयर का जो एडवांस है उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा लायबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा जो लास्ट ईयर के इसमें लिखा था उसका कोई भी सेकेंड इफेक्ट आने वाला नहीं है, याद रखो इतना, ठीक है। सरप्लस यहाँ पर जो भी आएगा उधर प्लस करोगे या माइनस, तो सरप्लस जो रहेगा उसको क्या करना है यहाँ पर प्लस, और सरप्लस करने के बाद क्या करना है यहाँ पर टैली। डिफिकल्टी, कभी कभी क्वेश्चन में करेक्शन आता है तो दिमाग आपका भी खराब होता है और हमारा भी खराब होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से सम करते हैं, बहुत मुश्किल से समझाते हैं और आपको बहुत मुश्किल से समझ में आता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के अंदर करेक्शन होने की वजह से आपका भी दिमाग और हमारा दिमाग दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके वजह से गुस्सा आता है। ठीक है चलो।